सामना हार का, सामना जीत का, सामना परेशानियों का, सामना सुलगते सवालों का, सामना जीवन के उतार चढ़ाव का, सामना अपने ही अंदर फैल रहे फरेब का। नेता या राजनेता, सेलिब्रिटी या समाज सेवक, सब करेंगे सामना बीटीवी न्यूज पर। शानदार था मजलिस का नजारा, सफेद पोश उठे और कांव कांव करने लगे, और जिन्हें हमने सिखाया था चलने का सलीका, वो लोग ही हमें दाएं बाएं करने लगे। सामना में आज महबूब शायर, देश के ख्यात गीतकार राहत इंदौरी कर रहे हैं हमारे सवालों का सामना। राहत जी, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज़ में। और शहर के निश्चित रूप से जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं वो भी आपको देखकर अचंभित हैं, बहुत समय के बाद में आप इस तरह से शहर में रूबरू हो रहे हैं। एक बहुत ही बेसिक सवाल होता है, हर शायर और हर कलाकार के पीछे जुड़ा होता है। किसी ने कहा है कि आह से उपजा होगा गान। आपकी जो अंदाज़ हैं, वो जो तल्ख अंदाज़ हैं, उससे सब वाकिफ़ हैं। इस अंदाज़ के पीछे, इस शायरी के पीछे क्या कहीं कोई आह या कोई ऐसा कारण रहा जो अभी तक छिपा हुआ है? नहीं, जो जिस बैनर पर आप मुझसे बात कर रहे हैं सामना, तो इत्तेफाक या बदनसीबी कहिए मेरी ज़िंदगी की या मेरे माहौल की या मेरे आसपास की, कि मुझे रोज़ हर दिन हर पल किसी न किसी हादसे का सामना करना पड़ता है। और ये हादसे जो मेरे आसपास बिखरे होते हैं, यही अंदर से एक शेर बनकर बाहर आ जाते हैं, और मैं जो मुझे तजुर्बा होता है वो तजुर्बा मैं दुनिया के लिए पेश कर देता हूँ। जी नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ आपने कहा कि हादसे होते हैं, हादसे हर व्यक्ति के साथ में होते हैं, लेकिन शायद वो दृष्टि नहीं होती। यही फ़र्क है, यही फ़र्क है एक कवि में और शायर में और एक आम इंसान में, यही फ़र्क है। सोचते आप भी वही हैं जो मैं सोच रहा हूँ, लेकिन मैं वो जो सोचता हूँ वो कह देता हूँ और आप सोचकर सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं। बस यही एक सामने का फ़र्क है। बिल्कुल जी, ये जो तल्ख अंदाज़ आपका है, जब आप कहते हैं कि जब राहत इंदौरी किसी मंच पर होता है तो मंच लूट लेता है, ये तो या आप राहत इंदौरी लिख सकता है कि इस कदर प्यार की बारिश हो कि जल थल हो जाऊं, इस कदर प्यार की बारिश हो कि जल थल हो जाऊं, इस कदर प्यार की बारिश हो कि जल थल हो जाऊं, तुम घटा बन के चली आओ मैं बादल हो जाऊं। तुम आप कहिए, हाँ आप वाह वाह कहिए। बिल्कुल बिल्कुल, दिल से तुम घटा बन के चली आओ मैं बादल हो जाऊं, और घर में बैठा हूं चमकते हुए सोने की तरह। घर में बैठा हूं, जो आपने कहा कि तलखी मोहब्बत के शब्दों से भी आ सकती है, शायद मैं वही बात कह रहा हूं। तुम घटा बन के चली आओ मैं बादल हो जाऊं, घर में बैठा हूं चमकते हुए सोने की तरह। घर में बैठा हूं चमकते, मैं जो सर्राफे में आ जाऊं तो पीतल हो जाऊं। घर में बैठा हूं चमकते हुए सोने की तरह, मैं जो सर्राफे में आ जाऊं तो पीतल हो जाऊं। और ढूंढते ढूंढते एक उम्र गुजारी जिसको, ढूंढते ढूंढते एक उम्र गुजारी जिसको, वो अगर सामने आ जाए तो पागल हो जाऊं। ढूंढते ढूंढते एक उम्र गुजारी जिसको, वो अगर सामने आ जाए, वो अगर सामने आ जाए तो पागल हो जाऊं। और मेरे सन्नाटों ने आबाद रखा है मुझको, मेरे सन्नाटों ने आबाद रखा है मुझको। मैं तेरे शहर में आ जाऊं तो जंगल हो जाऊं। मेरे सन्नाटों ने आबाद रखा है मुझको, मैं तेरे शहर में आ जाऊं तो जंगल हो जाऊं। और देखो ये आखिरी शेर है कि मुंतज़िर चाक पे है मेरी अधूरी मिट्टी। कुम्हार जो चाक पे बर्तन बनाता है, उस पर अधूरी मिट्टी की तरह मेरा वजूद है। मुंतज़िर चाक पे है मेरी अधूरी मिट्टी, तुम जरा हाथ लगा दो तो मुकम्मल हो जाओ। क्या बात, बहुत शुक्रिया जी। एक अंतिम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर देश को बांटने की कोशिश की जा रही है। उस देश को जो धर्मनिरपेक्ष जिसकी आत्मा है, उस देश को जो सच्चाई की बात करता है, उस देश को जो सबको आत्मसात करने की बात करता है, उसे बांटने की कोशिश की जा रही है। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, इस तरह की बात करते हैं और हिंदुस्तान को, ये मेरा एक तरीके से मेरा मिशन है। मैं पूरे मुल्क में, मेरा ख्याल है 40 बरस से कोई हिस्सा इस देश का नहीं छूटा हुआ कि जहाँ मैं गया नहीं हूँ और जाकर अपनी बात नहीं रखी हो। हिंदी के मंचों पर भी मुझे बहुत सम्मान के साथ, बहुत इज़्ज़त के साथ बुलाया जाता है, और एक उर्दू का शायर होने के बावजूद मुझे उतनी ही इज़्ज़त और उतना ही सम्मान मुझे दिया जाता है हिंदी मंचों पर। तो मैं वहाँ पर भी जाकर यही कहता हूँ, मैं वहाँ जाकर ये कहता हूँ कि ये एक अजीम और विशाल मुल्क की दो अजीम ज़ुबानें हैं।
और अगर दोनों करीब आ रही हैं तो दो कौमें नहीं, दो तहजीबें करीब आ रही हैं, दो ज़ुबानें करीब आ रही हैं। तो मैं कहता हूं कि आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क दोनों की ज़रूरत है, चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख, यार छोड़ो ये सियासत है, चलो इश्क करें। तो मैं इश्क का पैगाम लिए घूम रहा हूँ, इश्क का फ़कीर हूँ और खैरात में भी इश्क मांगता हूँ और खैरात देने का मौका भी आता है तो मेरे पास मोहब्बत के अलावा कुछ नहीं। आप BTV न्यूज़ के दर्शकों से रूबरू हुए और अपने अंदाज में आपने बातचीत की और शहर के दर्शकों को निश्चित रूप से राहत इंदौरी से रूबरू किया। हालांकि रूबरू हैं, नाम से रूबरू हैं, काम से रूबरू हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सामना करने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये थे राहत इंदौरी जिन्होंने अपने दिल की बात BTV न्यूज़ के दर्शकों से की। मुझे लगता है सामना का जो अंत होता है वो एंकर के साथ में होता है, लेकिन राहत इंदौरी के साथ में मैं चाहूँगा कि इस एंकर के बाद में कुछ अच्छी शायरी के साथ में छोड़ा जा रहा हूँ आपको। ये शायरी सुनिए और राहत को महसूस कीजिए। सामना हार का, सामना जीत का, सामना परेशानियों का, सामना सुलगते सवालों का, सामना जीवन के उतार चढ़ाव का, सामना अपने ही अंदर फैल रहे फरेब का। नेता या राजनेता, सेलिब्रिटी या समाज सेवक, सब करेंगे सामना BTV न्यूज़ पर।